नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में दोस्तों इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन आज का वीडियो जो है उससे अलग होने वाला है। अलग कैसे होगा दोस्तों? इस वीडियो में हम लोग 3 चीज जानने वाले हैं। मुख्य रूप से 3 चीज जानने वाले हैं। पहला क्या है? पहला कि 9% के करीब MIS में इंटरेस्ट कैसे प्राप्त करें। दूसरा रहेगा MIS कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और जानेंगे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब इस तरह से हम लोग 18 लाख तक जानेंगे कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप अगर पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो महीने महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा। 50,000 से शुरू करेंगे और 18 लाख तक जाएंगे। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि कैसे आप बिना पोस्ट ऑफिस गए आप MIS अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं, और अगर आप पहले खोल रखे हैं या अभी खोलेंगे तो उसको ऑनलाइन कैसे क्लोज कर सकते हैं। ये 3 चीज जो है वो मुख्य बात है इस वीडियो में। इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है। तो जैसा कि आपको पता है कि MIS होता क्या है कि इसमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है। इससे आपको रेगुलर इनकम होता है और इनकम पूरे मैच्योरिटी तक होते रहता है। जब तक आपका अकाउंट मैच्योर नहीं होता है तब तक आपको मंथली उससे एक रेगुलर इनकम होते रहता है, जिससे आपकी डेली की जरूरतें पूरी होती रहती है। मोटा मोटी पहले MIS के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। डिपोजिट लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम आपको इसमें कम से कम 1,000 जमा करना है, और एक पर्सन अगर सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख, और अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो 15 लाख है। यानी कि एक पर्सन अगर 9 लाख करके, घर में 4 सदस्य है तो 9 लाख करके अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर ज्वाइंट खोलना चाहते हैं पति पत्नी या किसी के साथ ज्वाइंट होकर, तो आप 15 लाख मैक्सिमम कर रख सकते हैं। माइनर बच्चे के नाम से भी यहाँ पे अकाउंट खोलने की आपको आज़ादी है, लेकिन और उसका जो लिमिट होगा वो गार्जियन के लिमिट से अलग होगा। यानी कि माइनर के बच्चे के नाम से भी 9 लाख आप खोल सकते हैं, और अपने नाम से भी 9 लाख का आप अकाउंट खोल सकते हैं। जितना भी अमाउंट, चाहे आप 1 अकाउंट खोलिए, 10 अकाउंट खोलिए, टोटल अकाउंट जो है लिमिट 9 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो 7.4% है पर एनम, लेकिन हम लोग को इसको 9% प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे वो वीडियो में आगे जानेंगे। इंटरेस्ट अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ पे आपको इसका ब्याज प्रत्येक महीने मिल जाएगा। अगर सेविंग्स नहीं है तो किसी भी बैंक में अकाउंट है तो इस चीज़ के माध्यम से आपको इंटरेस्ट अब वहाँ भी मिलने लगा है। जरूरी नहीं कि आपका पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग्स हो। देखिए मैच्योरिटी डेट क्या होता है इसमें। अकाउंट खोलने से 5 साल तक का आपका अकाउंट कंटिन्यू चलते रहता है। यानी कि 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड है। 5 साल से कम का MIS नहीं होता है, ना ही 5 साल से ज़्यादा का होता है। 5 साल से पहले अगर आप क्लोज करेंगे तो उस समय पेनल्टी लगता है, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। सिर्फ अगर अकाउंट होल्डर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में आप 5 साल से पहले बिना पेनल्टी का आप क्लोज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखते हैं कितना पैसा जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए 50,000 अगर आप MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 308 रुपया, और 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 18,480 रुपया। अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं MIS में तो महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 617 रुपया, और 5 सालों में कुल मिलेगा 37,020 रुपया। अगर आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं MIS में तो महीने का मिलेगा 1,850 रुपया, और 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,11,000 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप महीने का 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो महीने का मिलेगा 3,083 रुपया, और 5 सालों में कुल मिला के 1,84,980 रुपया। अगर आप एक पर्सन की मैक्सिमम लिमिट जो कि 9 लाख रुपया है, 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो महीने महीने इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5,550 रुपया, और कुल इंटरेस्ट 5 सालों में मिलेगा 3,33,000 रुपया। अगर आप 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं जो कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की मैक्सिमम लिमिट है, तो महीने महीने का आपको मिलेगा 9,250 रुपया इंटरेस्ट, और 5 सालों में कुल आपको 5,55,000 रुपया मिलेगा। और अगर आप 18 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 2 पर्सन मिलकर 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो महीने का आपको मिलेगा 11,100 रुपया इंटरेस्ट, और कुल इंटरेस्ट मिलेगा 6,66,000 रुपया। तो ये दोस्तों MIS में आपको कितना पैसा कितना इन्वेस्ट करने पे मिलेगा इसके बारे में जानकारी बताई। अपने हिसाब से आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। वैसे मैंने सारा लगभग बता दिया है फ्रैक्शन में। आपको इससे भी गुना करने में आसानी होगी। आप 2 लाख भी, 5 लाख भी, 3 लाख, 4 लाख जितना करेंगे तो इससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको महीने में आपको कितना इंटरेस्ट उससे मिलने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं कि 8.89 इंटरेस्ट कैसे आपको MIS में मिलेगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं MIS का प्रिंसिपल वैल्यू 3 लाख रुपया अगर हम MIS में इन्वेस्ट करते हैं, 3 लाख में कितना दिखा था? 3 लाख में आपको दिखा था कि महीने महीने का इंटरेस्ट मिलता है 1,850 रुपया, और 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1,11,000 रुपया। लेकिन अगर वही हम 1850 रुपये जो मिल रहा है उसको अगर हम लोग RD में इन्वेस्ट कर देते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको 8.89% के अप्रॉक्स इंटरेस्ट मिलेगा।
कैसे मिलेगा? जो 1850 रुपया है महीने महीने, वो अमाउंट आरडी में चला गया, और आरडी में जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मैच्योरिटी में 1,33,422 रुपये। पहले कितना मिल रहा था? 1,11,000, और अभी कितना मिलेगा? 1,33,022 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, वही 3 लाख। तो यहाँ पे लगभग आपको 22,000 रुपये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यही जो 22,000 रुपये है दोस्तों, यही EMI के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें पोस्ट ऑफिस में ऑटोमेटिक SI की फैसिलिटी मिलती है। आपका जो भी पैसा ये सेविंग में आएगा, सेविंग से ऑटो कट के आरडी में चला जाएगा। आपको मैनुअल रूप से जाके जमा नहीं करना पड़ेगा, जो 5 साल तक कंटिन्यू ऐसे ही होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन MIS कैसे खोल सकते हैं। देखिए, अगर आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है, उसमें नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेट बैंकिंग में क्या क्या सुविधा है। क्लोजर एंड प्री क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट अवेलेबल ऑनलाइन, यस। यानी कि क्लोजर और प्री क्लोजर MIS अकाउंट अवेलेबल है ऑनलाइन में। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MIS अकाउंट ओपन MIS अकाउंट, यहाँ पे अवेलेबल ऑनलाइन, यस। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों MIS का अवेलेबल है ऑनलाइन में। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपके पोस्ट ऑफिस को इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा। इंटरनेट बैंकिंग खोलिएगा, उसमें सर्विस रिक्वेस्ट में जाइएगा और न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक कीजिएगा। न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करने पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा MIS अकाउंट ओपन करने का ऑनलाइन और क्लोज करने का भी ऑनलाइन। प्रीमेच्योर क्लोजर के नियमों को जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो MIS अकाउंट को आप 1 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर आप 1 साल के बाद इसको प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं और 3 साल से पहले करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 2% पेनल्टी लगेगा, यानी कि 1 लाख में 2,000 रुपये पेनल्टी लगेगा। 3 साल से पहले क्लोज करते हैं तो। 3 साल के बाद और 5 साल से पहले क्लोज करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी लगेगा, यानी कि 1,000 रुपया पेनल्टी लगेगा 1 लाख में। तो ये प्रीमेच्योर क्लोजर का नियम हो गया। तो ये थे दोस्तों MIS के बारे में, आपको कैलकुलेटर ऑनलाइन कैसे खोलेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।